Hello dear student, welcome to SS Memorial Public School online classes YouTube channel. In this session I will teach you social science जो कि क्लास 3 के लिए है, जिसमें हम लोग चैप्टर 11 आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 11 जो है वो है वैसे लोगों के बारे में बताता है जो हम लोगों को हेल्प करते हैं, हम लोगों के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे लोग पीपल हु हेल्प अस, मतलब वैसे लोग जो हम लोगों की मदद करते हैं। उसमें आते हैं टीचर, डॉक्टर्स, पोस्टमैन और पुलिसमैन। इस चारों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या है वर्ड्स एंड मीनिंग है, जो कि आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं जो हम लोगों के जो लाइफ में ये जो चारों हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। In our day-to-day life, many people help us in different ways. They make our life comfortable and safe. The teacher, the doctor, the postman, and the policeman are the most important people who help us. Let us study about. अब देखिए हम लोगों की लाइफ में डे-टू-डे लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे लोग हम लोगों को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं इन द डिफरेंट वे। मतलब कोई किसी तरह से हेल्प करते हैं, कोई दूसरी तरह से हेल्प करते हैं, मगर वो हेल्प करते हैं तरीका अलग अलग हो सकता है। और वो हेल्प करते हैं, इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं, कंफर्टेबल रह पाते हैं और सेफ रह पाते हैं। कैसे, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे टीचर्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि वो कैसे हम लोगों को हेल्प करते हैं। वी गो टू स्कूल टू गेट एजुकेशन। हम लोग स्कूल किस लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग शिक्षा प्रदान मतलब प्राप्त कर सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। वी लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम आवर टीचर। हम लोगों के टीचर्स हम लोगों को क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं, वो हम लोगों को सिखाते हैं जो कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, इस सब के बारे में हम लोगों को पढ़ाते हैं। दे टीच अस टू बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, पंक्चुअल एंड करेजियस। वो हम लोगों को ये सिखाते हैं, हम लोगों के टीचर हम लोगों को क्या सिखाते हैं, ये सिखाते हैं जो हम लोगों को हमेशा ही ईमानदार रहना चाहिए, हमेशा ही हम लोगों को ट्रूथफुल रहना चाहिए, मतलब ईमानदार रहना चाहिए और कभी भी किसी से धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। पंक्चुअल रहना चाहिए, मतलब समयनिष्ठ, हर एक काम अपने समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं है तो आज का काम कल पे करे, कल का काम मतलब परसों करेंगे, इस तरह से नहीं करना चाहिए। जो काम है जिस समय में करना है उसी समय में करना चाहिए। ये सब हम लोगों को, और करेजियस साथ में ये भी सिखाते हैं जो किसी भी स्थिति का सामना हमको अच्छे से साहस पूर्वक कैसे करना है, ये सब चीज हम लोगों को कौन सिखाते हैं, ये सब चीज हम लोगों को टीचर सिखाते हैं जब हम स्कूल जाते हैं तब। दे ऑल्सो टीच अस पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग। हम लोगों के टीचर्स हम लोगों को ये भी सिखाते हैं जो कैसे पेंटिंग करना है, डांसिंग भी सिखाते हैं, सिंगिंग भी सिखाते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी लोगों को सिखाते हैं। वो हम लोगों को गुड और बैड हैबिट्स में डिफरेंट बताते हैं, डिफरेंस मतलब बताते हैं, और वो हम लोगों को ये बताते हैं ये गुड हैबिट्स हैं, इसको फॉलो करना चाहिए, और ये बैड हैबिट्स हैं, इनको अनफॉलो या इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। इस तरह से हम लोगों को बताते हैं। और कैसे हम लोग हेल्दी रह सके, कैसे हम लोगों का जो शरीर है स्वस्थ रह सके, और कैसे अच्छी अच्छी हैबिट्स हम लोगों को मतलब ये करना चाहिए रोज डे टू डे लाइफ में हम लोगों को उसको अनुग्रहण करना चाहिए। इस तरह का चीज हम लोगों के टीचर ही हम लोगों को बताते हैं। डॉक्टर एस रामाकृष्णन, who was the president of India, was a great teacher. His birthday, that is 5th September, is celebrated as Teachers Day all over the India. अब एक थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये कौन थे? ये हम लोगों के प्राइम मिनिस्टर रह चुके, राष्ट्रपति रह चुके हैं, मतलब प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये हम लोगों के इंडिया के प्रेसिडेंट थे और ये एक बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब शिक्षक थे। इसीलिए इनके बर्थडे पर हमेशा, इनके बर्थडे पे हमेशा हर एक साल हम लोग क्या करते हैं, एक त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है टीचर्स डे। मतलब टीचर्स डे के नाम से हम लोग जो 5th सितंबर है, जो कि
जन्मदिन है, किसका जन्मदिन है? एस राधा कृष्णन का जन्मदिन है। उस दिन हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। अब डॉक्टर्स हम लोगों को किस तरह से हेल्प करते हैं इसके बारे में जानते हैं। The doctors looks after our health. He treats us when we fall sick. He gives us medicine after checkup. Sometimes he vaccinates us to protect us from many diseases like typhoid, polio, tuberculosis, measles, smallpox, etc. देखिए डॉक्टर्स क्या होता है? डॉक्टर्स हम लोगों को इस तरह से हेल्प करते हैं, जो हम लोगों को अगर शरीर अस्वस्थ हो गया, हम लोग बीमार पड़ गए हैं, तो वो हम लोगों को मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करके हम लोगों को हेल्प करते हैं, तो हम लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, जल्द से जल्द हम लोग हेल्दी हो जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग कभी कभी मेडिसिन देते हैं, कभी कभी हम लोगों को वैक्सीनेट करते हैं, मतलब इंजेक्शन वगैरह देके हम लोगों को ट्रीट करते हैं। इससे बहुत सारे मतलब बीमारी, ये जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत सारे बीमारी से हम लोगों को बचाते हैं। उसमें कुछ है जैसे टाइफाइड हो जाता है किसी को पोलियो वगैरह हो जाता है, या टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जिसको हो जाता है। ये सब चीज किनके द्वारा मतलब हटाया जाता है, मतलब रोका जाता है, ये डॉक्टर्स के द्वारा। और ये डॉक्टर्स जो होते हैं विभिन्न टाइप के डिफरेंट टाइप्स के मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग हेल्दी रह पाते हैं। डॉक्टर्स वर्क इन हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, मेनी डॉक्टर हैव देयर प्राइवेट क्लिनिक्स। अब देखिए आप लोग देखते होइएगा, जो बहुत सारे डॉक्टर्स जो होते हैं उनका प्राइवेट क्लिनिक होता है। प्राइवेट क्लिनिक का मतलब वो उनका एक अपना हॉस्पिटल रहता है, वहाँ पे वो डॉक्टर बैठते हैं और वहाँ पे लोग जाके चेकअप करवाते हैं और फिर मेडिसिन वगैरह लेते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स जो होते हैं। सम डॉक्टर ट्रीट एनिमल एंड बर्ड। देखिए कुछ डॉक्टर जो है वो सिर्फ मतलब ह्यूमन को ट्रीट करते हैं, मतलब लोगों को सिर्फ देखते हैं, मगर कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल एंड बर्ड को भी देखते हैं, मतलब जो जानवरों और पक्षियों के डॉक्टर होते हैं उनका विशेष नाम है, उनको बोला जाता है वेटरनरी डॉक्टर्स। उनका जो नाम है उनको बोला जाता है वेटरनरी डॉक्टर्स। जब कोई पूछे बोलेगा जो हमको वेटरनरी डॉक्टर्स के पास जाना है, इसका मतलब ये है जो वो पशु या पक्षी के डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो इस तरह से जो पशु और पक्षियों को देखते हैं उसको बोला जाता है वेटरनरी डॉक्टर। देयर आर आल्सो सेपरेट हॉस्पिटल फॉर एनिमल्स एंड बर्ड। देखिए एनिमल्स और बर्ड के लिए क्या होता है, सेपरेट हॉस्पिटल भी रहते हैं, उनका एक अलग से हॉस्पिटल रहता है। ऐसा नहीं है जहाँ पे लोग दिखाने जाते हैं वहीं पे लोगों को लेके जाया जाता है, नहीं। जहाँ पे लोग दिखाते हैं, लोग अपना चेकअप कराते हैं, उनका हॉस्पिटल अलग रहता है। और जहाँ पे पशु पक्षियों का चेकअप वगैरह होता है, उनको देखा जाता है, उनका हॉस्पिटल अलग रहता है। बट स्मॉल विलेज डू नॉट हैव डिस्पेंसरीज। The government send mobile dispensary there। अब देखिए जो छोटे छोटे विलेज होते हैं वहाँ पे डिस्पेंसरी क्लिनिक्स वगैरह नहीं होती हैं। क्या होता है, तो सरकार जो होती है उनको तो सबका ध्यान रखना है, तो सरकार क्या करते हैं मोबाइल डिस्पेंसरी भेजती है। मतलब एक वैन में पूरा डिस्पेंसरी रहता है, उसमें डॉक्टर्स रहते हैं, नर्स रहते हैं, दवाइयाँ वगैरह रहती हैं, और वो वैन आता है हम लोगों के गांव में और वो कैंप लगा के हम लोगों को देखते हैं, हम लोगों को चेकअप करते हैं। तो इस तरह के जो छोटे छोटे गाँव रहते हैं उसमें इस तरह से मतलब डॉक्टर्स चेक करते हैं। पोस्टमैन। अब पोस्टमैन के बारे में हम लोग जानते हैं। पोस्टमैन तो आप लोग जानते ही होंगे, जो डाक का काम करते हैं, उनका मेन काम क्या रहता है, लेटर्स या कोई पार्सल को रिसीव करना और उसके बाद उसको पोस्ट ऑफिस में जाकर दे देना, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसको जहां जाना रहता है वो जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, फिर एक पोस्टमैन उसको रिसीव करता है और फिर उसको डिलीवर करता है जहां पे उसको डिलीवर करना रहता है। तो इस तरह का जो काम करता है वो पोस्टमैन करता है। पोस्टमैन बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं। मान लीजिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हम लोगों का आ रहा है, जैसे किसी का मान लीजिए कोई जॉब का लेटर आ रहा है पोस्ट के थ्रू, अगर पोस्टमैन उसमें ढिलाई मतलब अच्छा से काम नहीं करेगा तो हो सकता है वो जॉब उस आदमी के हाथ से निकल जाए। तो इस तरह से पोस्टमैन हम लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इनका काम भी बहुत ही कठिन होता है, हार्डवर्क करते हैं।
चाहे गर्मी रहे चाहे सर्दी रहे, इनको रोज जाना पड़ता है। कभी कभी तो गांव के एरिया में इनको बहुत दूर तक सफर करना पड़ता है डेली बेसिस पे। बरसात रहे या कैसा भी मौसम रहे, मगर इनको डे टू डे बेसिस पे इनको जाना ही रहता है। क्यों? क्योंकि इनको अपना काम करना होता है, उनका काम बहुत ही कठिन होता है। इसके बाद हम आते हैं पुलिस में। पुलिस में क्या काम करते हैं? जो सिंपल पुलिस होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, उसका एक काम होता है जो गांव या घर में या शहर में शांति बनवा के रखना, वहां पे जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको मेंटेन करवाना। मगर एक दूसरे तरह के जो पुलिस होते हैं जिसको ट्रैफिक पुलिस बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस का क्या काम होता है? ये बेसिकली जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं ये शहर के क्षेत्र में होते हैं, शहर वाले एरिया में रहते हैं, जहां पे जो ट्रैफिक होती है, मतलब जो वाहन वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह, कार वगैरह, ये सब चीज वो जहाँ पे ज्यादा रहती है तो वहां पे ट्रैफिक पुलिस का गठन किया जाता है। वो ट्रैफिक पुलिस क्या करते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं, मान लीजिए जाम लग जाता है, कहीं कहीं पे जाम लग जाता है, तो अगर ट्रैफिक पुलिस रहेगा तो वहां पे जाम नहीं लगेगा, क्योंकि वो डायरेक्शन देता रहता है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो बताता रहता है, आप उधर से जाइए, आप उधर से निकलिए, इस तरह से वो बताते रहते हैं। और इस तरह से कहीं कभी भी जाम नहीं लगता है अगर ट्रैफिक पुलिस है वहां पे। तो पुलिस हम लोगों का दो तरह का होता है, एक जो सिंपल होता है, जो हम लोगों के गांव घर में हम लोग पुलिस स्टेशन में देखते होइएगा, उनका जो काम रहता है वो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब शांति व्यवस्था गांव घर में बना के रखना, या गांव घर में कभी भी डिस्प्यूट होता है, झगड़ा बात विवाद होता है तो उसको शांतिपूर्वक सॉल्व करवाना या उसको रिलेटेड मतलब काम करना। और दूसरा होते हैं एक ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस का काम रहता है जो जितने भी ट्रैफिक्स हैं, जितने भी वाहन हैं, उसको रेगुलर वे में ये करना, रेगुलेट करना, यही काम रहता है ट्रैफिक पुलिस का। मोस्ट नेबरहुड हैव अ पुलिस पोस्ट और पुलिस स्टेशन, वी कैन लॉज आवर कंप्लेंट विद द पुलिस। अब देखिए हम लोगों के गांव के नजदीक या किसी के गांव में पुलिस स्टेशन रहता है। पुलिस स्टेशन में क्या करता है, जब लोगों के बीच बात विवाद हो जाता है तो लोग जाकर वहां पे FIR करवाते हैं, अपना केस दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद पुलिस क्या करती है, उस केस को सॉल्व करती है। तो इस तरह से पुलिस का काम रहता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो चारों इम्पोर्टेंट पर्सन है, एक डॉक्टर हो गए, एक टीचर्स हो गए, एक पोस्टमैन हो गए और एक पुलिसमैन हो गया, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।